हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेप्थॉल के इसमें स्ट्रक्चर यूज करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, साथ ही साथ प्रिपरेशन जानेंगे और उसके यूजेस जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बात कर लेते हैं फिनॉल जो होता है नेप्थलीन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे कि दो बेंजीन रिंग जो थी वो एक दूसरे से अटैच थी। ठीक है, ये क्या है, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है। ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से, ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पर आप देखिए कि वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया गया, तो ये क्या बन गया, नेप्थॉल बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया, वन नेप्थॉल। ये वन नेप्थॉल बन गया। इसी को हम अल्फा नेप्थॉल भी बोलते हैं। ठीक है, अल्फा नेप्थॉल भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, नेक्स्ट अभी दूसरा स्ट्रक्चर जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ से टू नेप्थॉल या फिर बीटा नेप्थॉल, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ये सेकंड पोजीशन पे हो गया। ठीक है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे इस रिंग में। ठीक है, इन द केस ऑफ द नेप्थॉल। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टू नेप्थॉल एंड बीटा नेप्थॉल हो गया। ठीक है, तो आई होप तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थॉल के स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ द नेप्थॉल की सिंथेसिस कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नेप्थलीन के स्ट्रक्चर लेंगे। नेप्थलीन का स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा इसका कराएंगे सल्फोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4। सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। सल्फोनेशन रिएक्शन होने के बाद जो सल्फाइड ग्रुप है वो आके अटैच होगा SO3H एंड फॉर्मेशन होगा बीटा नेप्थलीन सल्फोनेट। ये वाली कौन सी बीटा पोजीशन थी जो कि हमने पहले स्ट्रक्चर में देख रखा था। ठीक है, ये वाली यहाँ पर जो है ये बीटा पोजीशन थी, यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, ये बीटा नेप्थलीन सल्फोनेट। ठीक है, सल्फोनेट ग्रुप लगा हुआ है। देन अगेन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये आयन बनेगा, नेप्थलीन सोडियम ऑक्साइड आयन बन जाएगा ये। ठीक है, एज अ आयन साल्ट बनेगा ये, इंटरमीडिएट एज अ। नेक्स्ट इसका जब हम बात करेंगे H+ एंड OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा नेप्थलीन। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा नेप्थॉल का। ठीक है, ये हमारा बन गया नेप्थॉल। ठीक है, तो आई होप तो आपको बहुत इजी सी ये सिंथेसिस है, प्रिपरेशन, इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द नेप्थॉल। प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं, यहाँ पर मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये कलरलेस होता है, वाइट सॉलिड क्रिस्टल एंड कलरलेस फॉर्म में पाया जाता है। अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 95 to 96 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मीनिंग ये होता है मेल्टिंग पॉइंट का कि अगर ऐसे इस टेम्परेचर पे अगर हम हीट करते हैं नेप्थॉल को तो ये मेल्ट हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 278 to 280 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर इतने टेम्परेचर पे इसको हम हीट करेंगे तो ये बॉयल हो जाएगा। अगर सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबल वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है उसमें सॉल्युबल रहता है, जो नेप्थॉल रहता है। नेक्स्ट अगेन इसके अगर यूजेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो इसके यूजेस होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द डाई के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। एज अ बायोमेकर फॉर द ह्यूमन एक्सपोज टू द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एनालिटिकल रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है। सिंथेसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड एंड ड्रग, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस और प्रिपरेशन में नेप्थॉल का यूज किया जाता है। तो आई होप तो आपको नेप्थॉल का स्ट्रक्चर, यूजेस, प्रिपरेशन क्लियर होंगी। एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।